बुर्किना फासो में हाल ही में एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें पुराने फेंके जाने वाला टियर का इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जा रहा है। इस विचार के पीछे कोई सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक वजह है, जिसमें इंजीनियर और प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्राओरे को इस दिशा में कदम उठाने पर मजबूर किया। क्या ट्राओरे सड़कों के लिए चुने गए? बुर्किना फासो का अधिकतर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर, पुराना और अस्थायी रहा था। बरसात में सड़कें बह जाती थी, गर्मी में फट जाती थी और गांव तथा शहरों की जोड़ने वाला रास्ते इतने खराब थे कि आपातकालीन सेवाएं या स्कूल बसें भी कोई बार फंस जाती थी। इन समस्याओं का हल निकालने के लिए इब्राहिम ने ऐसे तकनीक चुनी जो सस्ती, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हो। उसी में पुराने टायर का पुनः प्रयोग एक समाधान के रूप में उभरा। टायर से बनी सड़क कैसे? पुराने टायरों को पहले समान प्लेन में जमीन पर बिछाया जाते हैं, फिर उनके ऊपर एक विशेष सीमेंट मिक्सर डाला जाते हैं। ये मिक्सर रबर से अच्छी तरह पिसकाते हैं और गर्मी, सर्दियों, बारिश जैसे मौसमी समस्या को आसानी से सहन कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रणाली से बनी सड़कें के पारंपरिक सड़कों की तुलना में लगभग 40% सस्ता पड़ती है और उनकी मजबूती एवं फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है। यह भूमिकंप और मूसलाधार बारिशों जैसी आपदाओं में भी टिकाऊ साबित होती है। रबर का प्राकृतिक गुण है कि वो दबाव और कंपन को झेल सकते हैं, जिससे ये सड़क जल्दी फटती नहीं है। क्या फायदे हुए? मौसम की मार कम। इन सड़कों की बनावट ऐसे ही कि बरसात या अधिक गर्मियों में भी ये नहीं उखड़ती। वातावरण की सुरक्षा। जले हुए टायरों से निकलना धुआं अंततः जहरीला होते हैं। टायर का पुनः प्रयोग मिट्टी और जल क्षेत्रों का प्रदूषण से बचाने में सहायक बनते हैं। किफायती और स्थानीय समाधान। बुर्किना फासो जैसे निधन देशों में जहां अधिकतर रोड मटेरियल आयात करना महंगा था, वहाँ ये लोकल मटेरियल से बना सस्ता विकल्प बना। रोजगार। टायर इकट्ठा करना, उनकी सफाई, सजावट और सड़क बिछाने के हर चरण में स्थानीय लोगों को नौकरी मिली। सामाजिक बदलाव। अब बुर्किना फासो के दूरदराज गांव भी शहरों से सीधे जुड़ गए हैं। जिसे पहले 5 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 1 घंटे में पहुंच जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट ने हजारों युवकों को रोजगार देने के साथ साथ देश में विश्वास और तकनीकी की नई लहर पैदा की है। यह चुनौती और विकास बाकी है। कुछ इंजीनियर ने सुझाव दिए कि टायरों के बीच की खाली जगहों को रेत या प्लास्टिक मटेरियल से भरने पर सड़कों की मजबूती और बढ़ सकती है। इसे भी विभिन्न जगहों पर परखा जा सकते हैं। अन्य बड़े बदलाव। औद्योगिक और जल प्रबंधन। इब्राहिम ट्राओरे ने सिर्फ सड़कें नहीं बनाई, बल्कि किसानों के लिए मौसमी नहर, आर्टिफिशियल कैनाल प्रोजेक्ट भी शुरू किया। बारिश के पानी को शोषित करके इसे साल भर खेतों तक पहुंचने का सिस्टम बना रहा है, ताकि किसान सूखे का शिकार ना हो। सोलर सिटी का सपना। बुर्किना फासो अब एक ऐसे सोलर सिटी बन रहा है जहाँ हर घर, स्कूल, अस्पताल की छत पर सोलर पैनल होंगे। वहाँ तेल या गैस का जरूरत नहीं होगा और न ही भारी बिजली बिल का बोझ। हर व्यक्ति अपने जरूरत की बिजली खुद उत्पादन करेगा। इस परियोजना के तहत युवाओं को तकनीकी को शिक्षा और रोजगार के लिए नए द्वार खुले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर। अब अफ्रीका के माली, नाइजर और साद जैसे देशों के डेलीगेशन बुर्किना फासो आकर सड़कों को इस मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ यूरोपीय देशों ने इसे इको रोड मॉडल का सराहा है, जो पर्यावरण और आर्थिक दोनों मोर्चों पर लाभकारी है। बुर्किना फासो का ये मॉडल सिद्ध करते हैं कि अगर नियत और नजरिया सही हो तो कम साधनों में भी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट आप न केवल देश के लिए विकास का मिसाल बन गए हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है कि नवाचार, पर्यावरण और रोजगार एक साथ कैसे साधे जा सकते हैं। यदि आप इसी तरह की और जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट करें या शेयर करें, ताकि ये प्रेरणा और लोगों तक पहुंचे।